ठीक है, ये पढ़ेंगे बाद में अपन। ओके, तो चलते हैं आप 4 में। ठीक है, तो सेक्शन 1 समझ में आ गया अच्छे से, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेक्शन 4 में चलते हैं। सेक्शन 4 क्या बोलता है देखिए, अब मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, इसी से समझाने वाला हूँ। देखिए बोल रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएसएस। बोल रहा है कि भाई बीएनएसएस में ट्रायल कैसा चलेगा, मतलब क्या कैसा चलेगा नहीं बता रहा। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है ऑफेंसेस अंडर बीएनएस 2023। बोल रहा है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी। अगर मान लो कोई बंदा आईपीसी में कोई कांड करता है, आप अगर कोई मान लो एक बंदा है जो ऑफेंस किया आईपीसी के हिसाब से, ठीक है, यानी किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अगर वो आईपीसी के हिसाब से किसी का मर्डर कर दिया या फिर बीएनएस के हिसाब से किसी का मर्डर कर दिया, तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा, मतलब उसका जो ट्रायल चलेगा और बाकी जो ट्रायल चलेगा तो कैसे होगा, मतलब समझो फिर से बोल रहा है कि अगर एक आदमी, ठीक है, आईपीसी के हिसाब से किसी का मर्डर कर देता है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उसका जो इंक्वायरी चलेगा, उसका जो ट्रायल चलेगा, वो किस कानून के हिसाब से चलेगा, ऑब्वियसली बीएनएसएस के हिसाब से चलेगा। हम लोग अभी पढ़े थे तो बीएनएसएस के हिसाब से चलेगा, ठीक है। लेकिन मान लो वो एक ऐसा कांड करता है जो अपना आईपीसी में नहीं दिया गया है और दूसरे कानून में दिया गया है, तो उस केस में उसका ट्रायल कैसे चलेगा। सर ट्रायल का मतलब क्या है वो तो बता दो, बस ट्रायल बोल रहे। ट्रायल मतलब होता है, देखो आप मूवी सीरियल्स में देखे होंगे, एक कोर्ट रूम होता है, ठीक है, कोर्ट रूम में 2 पार्टी होते हैं, एक होता है प्रोसिक्यूशन, एक होता है डिफेंस, ठीक है। दोनों, प्रोसिक्यूशन का काम होता है भाई जो एक्यूज्ड है, जो एक्यूज्ड बंदा है, प्रोसिक्यूशन इस पर इल्ज़ाम लगाता है और ये डिफेंस जो है इसको बचाने का कोशिश करता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो कोर्ट रूम में आप जो देखते हो, ये इस पर इल्ज़ाम लगाता है, अपना सबूत पेश करता है, और ये इसको बचाने का कोशिश करता है, अपना सबूत पेश करता है, और ये जो चलता है उसको हम लोग ट्रायल बोलते हैं। समझ में आया, ये सीधा सिंपल सा बात है। ट्रायल मतलब क्या होता है, जब दोनों पार्टी अपना अपना सबूत पेश करते हैं, ठीक है, कोर्ट हियरिंग करता है, तो उसको बोला जाता है ट्रायल। सिंपल सा मतलब है। तो वही बोल रहा है कि जो ट्रायल चलेगा वो किस हिसाब से चलेगा। तो बोल रहा है अगर आईपीसी में कोई कांड किया है तो ट्रायल बीएनएसएस के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन मान लो कोई दूसरे लॉ में कोई कांड किया है तो उसका ट्रायल किसके हिसाब से चलेगा, बीएनएसएस के हिसाब से ही चलेगा कि उस पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से चलेगा। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड अंडर एनी अदर लॉ। बोल रहा है अगर कोई इंसान कोई कांड करता है, कोई ऑफेंस करता है दूसरे कानून के हिसाब से, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या फिर एनडीपीएस एक्ट हो गया, तो उस केस में BNSS will apply unless that law prescribes different procedure। मतलब क्या भाई, ये यूनिवर्सल है। अपना जो BNSS का कानून है, ये जो प्रोसीजर दिया है क्रिमिनल प्रोसीजर, ये एक तरीके से बहुत मेन प्रोसीजर है। अगर अदर लॉ या दूसरा लॉ अपना प्रोसीजर नहीं बताता है तो BNSS को ही अप्लाई करेंगे। लेकिन मान लो वो अपना प्रोसीजर बता देता है तो उस केस में BNSS अप्लाई नहीं होगा, स्पेशल लॉ अप्लाई होगा, उसका प्रोसीजर। समझ में आ गया। तो यानी क्या, अगर मान लो BNSS के हिसाब से अगर कोई बंदा आईपीसी के हिसाब से कोई कांड किया तो उसका ट्रायल चलेगा BNSS के हिसाब से। लेकिन अगर कोई बंदा आईपीसी के अलावा दूसरे हिसाब से कोई कांड किया है तो उसका भी ट्रायल BNSS के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन अगर वो लेकिन मान लो वो कानून जो है अगर वो अपना प्रोसीजर बता देता है, नहीं तुमको हमारे प्रोसीजर से करना पड़ेगा, तो उस केस में BNSS अप्लाई नहीं होगा। समझो, देखो एग्जाम्पल, मर्डर केस मान लीजिए आपने कोई एक इंसान है जो मर्डर कर दिया, ठीक है, तो BNS 2023 के हिसाब से उसमें ऑफेंस आ गया, तो उसका जो ट्रायल चलेगा कैसे चलेगा, BNSS विल गवर्न द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल एंड द पनिशमेंट। तो उस केस में BNSS पूरे एंटायर प्रोसेस को गवर्न करेगा, इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रायल से लेकर पनिशमेंट तक। लेकिन मान लो आपने क्या किया, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कानून को तोड़ दिया जो कि एक स्पेशल लॉ है, तो वहां पर क्या होगा, BNSS अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो वहां पर भी BNSS अप्लाई होगा जब तक उस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अपना एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बता नहीं देता। समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि नॉर्मली ट्रायल किसके हिसाब से चलेगा बता दो। नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल जो है वो है ट्रायल हमेशा BNSS के हिसाब से ही चलेगा। समझ में आ गया, ओके। लेकिन स्पेशल लॉ अगर बोलता है कि मेरे हिसाब से चलो तो उसके हिसाब से चलेंगे। समझ में आ गया। तो BNSS विल गवर्न द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल एंड पनिशमेंट एंड BNSS विल अप्लाई अनलेस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द ट्रायल। समझ में आ गया। मतलब सीधा सा मतलब है भाई, अगर कोई इंसान मान लो ये आईपीसी है, जो कि पहले आईपीसी हुआ करता था, अब हो चुका है BNS भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो बोल रहा है अगर कोई बंदा इस कानून में ऑफेंस करता है, कोई कांड कर दिया, तो उसका जो ट्रायल चलेगा वो हमेशा BNSS के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन मान लो कोई दूसरा कानून है, उसके हिसाब से वो कुछ कांड किया है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, आपने एनवायरमेंटल के रूल्स को तोड़ा है, तो आपका जो ट्रायल चलेगा उसमें क्या BNSS को ही अप्लाई करेंगे कि दूसरा कानून अप्लाई होगा ट्रायल के लिए। तो बोल रहा है नहीं, उसमें भी BNSS अप्लाई ही करना है। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक लॉ, अगर वो जो कानून है अगर अपना प्रोसीजर बता देता है तो उसके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, खत्म। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो कंक्लूजन में क्या पढ़े? तो कंक्लूजन ये है भाई, बीएनएसएस रिटेन्स की प्रिंसिपल्स ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का जो प्रिंसिपल्स था अभी भी इसमें है, इंटैक्ट है, बस ये क्या कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है प्रोसीजर लॉ को। दूसरा, नागालैंड और सर्टेन ट्राइबल एरियाज में अभी भी नहीं लगता है बीएनएसएस, ठीक है, अनलेस स्टेट गवर्नमेंट जब तक नहीं बोल देता। स्टेट गवर्नमेंट अगर बोल देगा तो दोनों में लग जाएगा। तीसरा, बीएनएसएस गवर्न द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स अनलेस स्पेसिफिक लॉ स्पेसिफाई द सेपरेट प्रोसीजर। समझ में आया? तो जब भी ट्रायल चलेगा तो ट्रायल हमेशा किस कानून के हिसाब से चलेगा? बीएनएसएस के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल लॉ बता देता है भाई तुम मेरा कानून फॉलो करो, तो हम उसका कानून फॉलो करेंगे, किसका? स्पेशल लॉ का। अगर नहीं बोलेगा तो अगर कुछ नहीं बोला तो बीएनएसएस का प्रोविजन फॉलो करेंगे ट्रायल के लिए। अगर बोल दिया स्पेशल लॉ नहीं तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, तो हम स्पेशल लॉ के हिसाब से चलेंगे। समझ में आया? कुछ नहीं बोलेगा तो बीएनएसएस का फॉलो करेंगे, अगर बोल दिया तो स्पेशल लॉ का फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? तो ये किसके बारे में बोल रहा था? ये बोल रहा था ट्रायल कैसे चलाएंगे। अगर बीएनएस में अगर कोई घटना घटा तो ट्रायल बीएनएसएस के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन दूसरे कानून में अगर कोई घटा तो उसमें भी इसी के हिसाब से ही चलेगा। बट अगर वो कानून बोल देता है कि नहीं मेरे हिसाब से चलो, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलो ये सब पढ़े, आते हैं आज का ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 5 सेविंग क्लॉज। देखो अब ये क्या बोलता है, पढ़ते हैं। चलो, जनरल रूल क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये जो बीएनएसएस है, विल नॉट ओवरराइड एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉज अनलेस बीएनएसएस स्पेसिफिकली स्टेट्स अदरवाइज। दिस मीन्स इफ अनदर लॉ हैज इट्स ओन प्रोसीजर लॉज, दोज लॉज विल टेक प्रोसीजर्स ओवर द बीएनएसएस, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि भाई यहां पर बोल रहा है बीएनएस जो है ये ओवरराइड नहीं करेगा स्पेशल लॉ को। क्या बोल रहा है? बीएनएस जो है ये स्पेशल लॉ को ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्पेशल लॉ का अपना कानून अगर है, ठीक है, तो उसी का कानून फॉलो करेंगे, बीएनएसएस को नहीं फॉलो करेंगे, ये बोलता है। मतलब ये दूसरे कानून को सेव कर रहा है। सेविंग क्लॉज क्या बताता है कि बीएनएसएस किसी कानून को सेव कर रहा है। और कौन से कानून को सेव कर रहा है? जो स्पेशल कानून है, जो लोकल कानून है, उसको सेव करता है, उसको सेव करता है, सेव नहीं सेव करता है, ओके। इफ अ स्पेशल लॉ प्रोवाइड्स स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन पावर्स प्रोसीजर दैट विल कंटिन्यू टू अप्लाई, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो स्पेशल लॉ है, ठीक है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉज ये जो होता है ये हमेशा ये ओवरराइड करेगा किसको? बीएनएसएस को, ठीक है। जो स्पेशल लॉ होगा, जो लोकल लॉज होगा, वो बीएनएसएस को ओवरराइड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, मतलब समझो, आइए एग्जांपल से समझते हैं। बोल रहा है कि भाई बीएनएसएस जो है दूसरे कानून को ओवरराइड नहीं करेगा। जो स्पेशल कानून है, लोकल लॉज जो बोलते हैं, जो प्रोसीजर बताते हैं, वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये उसमें टांग नहीं अड़ाएगा, कौन? बीएनएसएस। हाँ, लेकिन ट्रायल अगर चलाना है तो कुछ नहीं बोलता है ट्रायल के लिए बीएनएसएस। अभी पढ़े ना सेक्शन 4, उसमें ट्रायल के बारे में बोल रहा था कि ट्रायल कैसे करेंगे। ट्रायल के लिए हमेशा बीएनएसएस का ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन कोई कानून के बारे में अगर बोलता है, अपना कोई प्रोसीजर बताता है, जुरिस्डिक्शन पावर के बारे में बताता है, वहां पर स्पेशल लॉ ही प्रीवेल करेगा। आइए समझते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बीएनएसएस विल ओनली अप्लाई व्हेन स्पेशल लॉ डज नॉट प्रेस्क्राइब इट्स ओन प्रोसीजर। समझे? अगर देखो स्पेशल लॉ को पावर दे दिया गया, लेकिन स्पेशल लॉ अगर कुछ भी नहीं बोल रहा, साइलेंट है, मुंह बंद है उसका, तो बीएनएसएस ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, ठीक है। बोल रहा है एनडीपीएस एक्ट अगर मान लीजिए स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस डालता है, कि मान लीजिए आपको बेल के लिए आपको स्ट्रिक्ट कंडीशन डाल देता है, तो ये जो कंडीशन है ओवरराइड द जनरल बेल प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस, ठीक है। अगर एनडीपीएस कानून में बेल का जो कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो हम एनडीपीएस के कानून को फॉलो करेंगे, ना कि बीएनएसएस को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो स्पेशल लॉ है वो हमेशा ओवरराइड करेगा बीएनएसएस को। समझ में आ गया? अच्छा, अगर दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो बीएनएसएस अप्लाई होगा। अच्छा, उसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, ये द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द ट्रायल, दैट प्रोसीजर विल टेक प्रायोरिटी ओवर द बीएनएसएस। समझ में आ रहा है? इसमें क्या पढ़े, देखिए दोनों सेम ही चीज़ बात की है। अगर सबसे पहले आपको ये समझना है, कानून दूसरा कानून शांत है, दूसरा कानून चुपचाप है, तो किसको फॉलो करेंगे? अगर दूसरा कानून शांत है, अगर कोई स्पेशल लॉ लोकल लॉ अगर शांत है, तो फॉलो किसको करेंगे? बीएनएसएस को करेंगे। लेकिन स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉज अपना प्रोसीजर बता दिया गया है कि मेरे प्रोसीजर के हिसाब से करो, तो हम उसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिस कंडीशंस, अगर एनडीपीएस यहाँ पर क्या बोला, एनडीपीएस एक्ट अगर स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन डालता है, तो उस केस में जनरल बेल कंडीशन बीएनएसएस का अप्लाई नहीं होगा। उसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट स्पेशल प्रोसीजर ट्रायल के लिए बताता है, तो उस केस में प्रोसीजर विल टेक प्रायोरिटी ओवर द बीएनएसएस। समझ में आ गया? तो इसमें मैं ऐसा देखिए मैं लिख सकता हूँ आपके इजी करने के लिए कि भाई चलो मैं ऐसा आप लिख सकते हो क्या कि अगर मान लो सेक्शन 4, आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, सेक्शन 4 बोलता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है।
ठीक है। तो अगर मान लो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, इसमें दो चीज़ होगा, अगर ऑफेंस अगर जो बंदा कर रहा है अंडर BNS पे कर रहा है, अंडर BNS के अंदर कर रहा है, ऑफेंसेस अंडर BNS कर रहा है, ठीक है, BNS के हिसाब से, यानी जो पहले IPC हुआ करता था उसके हिसाब से ऑफेंस करता है, तो उस केस में ट्रायल हमेशा किस तरीके से चलेगा, तो ट्रायल जो चलेगा, ट्रायल एज पर, बताओ किसके हिसाब से चलेगा, BNSS जो कि CRPC पहले हुआ करता था उसके हिसाब से चलेगा। समझ में आ रहा है, ट्रायल एज पर BNSS। लेकिन मान लो कोई बंदा ऑफेंस किया, हाँ, लेकिन वो IPC के हिसाब से ऑफेंस नहीं किया, ऑफेंस एज पर अदर लॉ किया, ऑफेंस एज पर अदर लॉ, ठीक है, तो उस केस में उसका जो ट्रायल चलेगा, ठीक है, उसका जो ट्रायल चलेगा, तो जनरल रूल क्या है, उसका जो ट्रायल चलेगा जनरल रूल है भाई कि BNSS के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन स्पेशल लॉ बोलता है या फिर अदर लॉ बोलता है स्पेसिफाइज इट्स ओन प्रोसीजर, अपना प्रोसीजर बताता है, स्पेसिफाइज इट्स ओन प्रोसीजर, तो उस केस में हम उसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे। समझ में आ गया। तो ये आप बना सकते हो चार्ट। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि भाई ट्रायल अगर चलेगा, अगर IPC के अंदर तुम कुछ कांड किए हो तो BNSS लगेगा ही लगेगा। लेकिन मान लो ऑफेंस आपने कुछ दूसरा कोई किया है दूसरे कानून के हिसाब से, तो उस केस में हम देखेंगे दूसरा कानून कुछ बताता है क्या, अगर नहीं बता रहा है तो नॉर्मली BNSS अप्लाई होगा, लेकिन अगर वो बता रहा है तो फिर उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेक्शन 5 सेविंग्स में बोला कि हमेशा स्पेशल लॉ को हम लोग, स्पेशल लॉ सेक्शन 5 ये बोला, सेक्शन 5 क्या बोला कि भाई, सेक्शन 5 बोला कि जो स्पेशल लॉ होगा, जो अदर लॉज होगा, वो हमेशा ओवरराइड करेगा किसको, BNSS पे। ठीक है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, अदर लॉज और स्पेशल लॉज के जो प्रोविजंस होंगे वो हमेशा ओवरराइड करेंगे BNSS को। जैसे हम लोग NDPS में पढ़े, NDPS में बोलता है अगर मान लो बेल के लिए तुमको कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा तो हम लोग फिर स्ट्रिक्ट कंडीशन देखेंगे, ना कि BNSS का नॉर्मल कंडीशन देखेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ हुआ। और ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नए लेक्चर में मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।